हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 कैसे चलेगी कविता पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? यदि धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता? तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं और हमें पेड़ों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तथा साथ ही अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए। तो कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। पेड़ सहकर धूप खोद देते सभी को छां अपनी, छां होता है छाया, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बहा अपनी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पेड़ स्वयं तो धूप सहते हैं और हमें अपनी डालियों रूपी बाहों से छाया देते हैं तथा साथ ही उन्हीं डालियों से हमारी मदद भी करते हैं, अर्थात हमें धूप, बारिश आदि से बचाते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। निरंतर यानी लगातार, विशुद्ध यानी स्वच्छ वायु। तो आगे कवि कह रहे हैं कि पेड़ लगातार हमारी आसपास की अशुद्ध वायु को खींच लेते हैं और हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, अर्थात पेड़ हमारे आसपास के वातावरण तथा वायु को भी शुद्ध करते हैं ताकि हम शुद्ध वायु में आसानी से सांस ले सकें। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहलहाते। तो उपवन यानी बाग, बगीचा, वन, जंगल। तो आगे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ बारिश लाने में सहायक होते हैं और आप जानते हैं कि बारिश आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और बारिश होती है तो खेत, बाग बगीचे, जंगल आदि सभी अपनी अपनी मस्ती में लहलहाते हैं, अर्थात अगर हमारे पास आसपास जितने भी अधिक पेड़ होंगे उतनी ही अधिक बारिश होगी तथा हमारी धरती पर हरियाली ही हरियाली छा जाएगी। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छा कैसी, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसी। तो यदि हम यानी मनुष्य अपने लाभ के लिए इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो हमें छाया कैसे और कहाँ से मिलेगी, और साथ ही पेड़ों की डाली रूपी बाहें हमारी मदद किस प्रकार करेंगी, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। प्राणवायु यानी जीवित रहने के लिए जो हमें आवश्यक वायु की आवश्यकता होती है यानी ऑक्सीजन, और यदि हमने पेड़ों को काट दिया तो हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध प्राणवायु कैसे और कहाँ से मिलेगी, तथा अगर हमें शुद्ध प्राणवायु नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, यानी हमारा जीवन तो समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि हमारे लिए पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि पेड़ ना होंगे तो वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं हुई तो चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। तो मुझे आशा है बच्चों आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।